भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास। रेल पटरियों के बीच देश का पहला हटाने योग्य सोलर पैनल सिस्टम। बनारस रेल इंजन कारखाना यानी बरेका ने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यहाँ सक्रिय रेल पटरियों के बीच देश का पहला हटाने योग्य सोलर पैनल सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन बरेका के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यतः विद्युत सर्विस इंजीनियर भारद्वाज चौधरी और उनकी पूरी टीम को दिया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कार्यशाला की लाइन नंबर 19 पर लगाया गया है। करीब 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 28 सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 15 किलोवाट पीक है। खास बात यह है कि इन पैनलों को जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया भी जा सकता है और ट्रेन यातायात पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तकनीकी दृष्टि से ये प्रोजेक्ट बेहद खास है। इसमें रबर पैड, एक्सपॉक्सी हैंडसिप और बाइफेशियल सोलर सेल्स का उपयोग कर सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित की गई है। बरेका का दावा है कि यह नवाचार भविष्य में रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में मील पत्थर साबित होगा। भारतीय रेलवे ने एक और इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि बनारस रेल इंजन यानी कि बरेका में सोलर पैनल यह लग चुका है, वो भी पटरियों के बीच में ये सफलतापूर्वक जो पैनल है वो लगाया गया है। वहीं आपको बता दें अगर इसकी विशेषताएं भी खूब है और यह प्रोजेक्ट बरेका के कार्यशाला की लाइन नंबर 19 पर पायलट आधार पर शुरू किया गया, जिसमें स्वदेशी तकनीकों से पटरियों के बीच सौर पैनल लगाए गए हैं। खास बात ये है कि ये ट्रेन यातायात पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जनसंपर्क अधिकारी राजेश जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये सोलर पैनल जो लगा है उसके सोलर पैनल आप जैसा कि देख रहे हैं, बनारस इंजन कारखाना ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो हमारा ट्रैक था, जो बिल्कुल चार दीवारी पे संरक्षित है, यहाँ पर एक्सेस इस कारखाने के अंदर या तो यहाँ के कर्मचारी या अधिकारियों का है, तो पूरी तरह से ये सुरक्षित एरिया है। यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर का एक ट्रैक है। ट्रैक के बीच में मैडम आप देखती होंगी कि खाली जगह होते हैं। उस खाली जगह पे हम लोगों ने सोलर पैनल को लगाया, जिसका सबसे अच्छा सदुपयोग था। इससे हम अभी इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 70 मीटर के ट्रैक पे सोलर पैनल को लगाए हैं, जिससे 70 यूनिट बिजली हम प्रतिदिन उत्पादित कर पा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो लाभ है मैम, कि सोलर पैनल को लगाने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ट्रैक का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके रख रखाव और मेंटेनेंस में भी बहुत आसानी है मैडम। अगर ये रूफ टॉप पे लगता है मैम, तो इसके लिए साफ़ सफाई के लिए हमें ऊंचाई पे चढ़ना होता है, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मॉनिटरिंग बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। अगर ये ट्रैक पे है तो मैडम ये हमेशा हम लोग के एक नज़र में होता है, इसकी साफ़ सफाई करना बहुत आसान होता है। साथ ही साथ मैम इस कितने सुरक्षित है सर ये बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि चारों तरफ से आप जैसा कि देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का या तो जानवरों का या किसी अन्य व्यक्तियों का आवागमन नहीं है, और ये सुरक्षित एरिया है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पैनल इसलिए यहाँ पे लगाए गए हैं। अगर हम 1 किलोमीटर पे इसको लगाते हैं तो लगभग 880 यूनिट हम पर डे बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। सर, ये भी जानना चाहिए आइडिया आया कहाँ से ये पैनल लगाने का रेलवे पटरियों के बीच में? मैम, जैसा कि आपको पता है कि बनारस रेल इंजन कारखाना डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अथक परिश्रम से लगभग 477 लोको का उत्पादन किया, जो कि एक रिकॉर्ड रहा। ये हमेशा एक चुनौती रहता है कि आने वाले समय में, चूँकि हमारे जो लोकोमोटिव हैं वो मैक्सिमम लोको हमारे बिजली से संचालित होते हैं, तो बिजली का उत्पादन और बिजली की आत्मनिर्भरता के लिए हमारी जो चुनौतियां हैं वो बहुत जगजाहिर हैं। उस चुनौतियों को पूरा करने के लिए बरेका के इंजीनियरों ने एक नया इनोवेशन किया कि अपने ट्रैक का हम बेहतर इस्तेमाल कैसे कर पाएँ वैकल्पिक और सोलर एनर्जी के रूप में। तो वो आइडिया बनारस इंजन कारखाना के कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका जाता है, और इससे आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये नज़र आएगा कि हमको इस सोलर पैनल को लगाने के लिए किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि इस तकनीकी की अगर बात की जाए तो विदेशी है या पूरी तरह स्वदेशी है? मैम, ये पूरी तरह से स्वदेशी है, स्वदेशी उपकरण है, सोलर पैनल स्वदेशी हैं, और इसको लगाने के लिए किसी भी हमें अन्य उनकी आवश्यकता नहीं है, और ये पूरी तरह से ये जो है स्वदेशीकरण है। ये सोलर पैनल हटाए भी जा सकते हैं? इसको हटाना बहुत ही आसान है मैम। कंक्रीट के स्लीपर के ऊपर स्टील के फ्रेम को करीब एपॉक्सिक एडेसिव एक सॉल्यूशन से माउंट किया गया है। उसके बाद एक फ्रेम लगाकर एक पैनल को 4 नट बोल्ट से कसा गया है मैम।
एलन की के द्वारा आराम से इसको खोल के हटाया भी जा सकता है 1.5 घंटे के अंदर और लगाया भी जा सकता है। तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान है और ट्रैक को जब मेंटेन करना हो तो इसे हम खोल के हटा भी सकते हैं और फिर मेंटेन करने के बाद लगा भी सकते हैं। तो कितनी लागत से ये बनी होगी और कितनी लागत कब तक ये रिकवर हो पाएगी? मैम इसकी लागत का लगभग हमको लगता है कि 9 से 9.5 लाख रुपया खर्च आया होगा और ये हम 5 से 7 सालों में ही पूरा कर लेते हैं, जबकि इसकी लाइफ जो है वो 25 साल होती है। तो आने वाले समय में हम इसकी लागत को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे और बिल्कुल फ्री निःशुल्क बिजली का भी उत्पादन हम कर पाएंगे। तो कितना समय लगा ये ट्रैक पे ये सोलर सिस्टम लगाना? और ये लगभग ये जो प्रोजेक्ट था इसको हमारे कुशल इंजीनियर, सिविल विभाग और विद्युत विभाग के इंजीनियरों ने, कर्मचारियों ने लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर इसको लगा दिया। कल नरेश पाल सिंह ने भी फीता काट का उद्घाटन किया, उसके बारे में भी जानना चाहिए। हाँ, इसका उद्घाटन 15 अगस्त को यहाँ महाप्रबंधक श्री नरेश पाल जी के कर कमलों द्वारा हुआ और ये बिल्कुल एक नया इनोवेशन था, पायलट प्रोजेक्ट था और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ये जंप है, कदम है और आने वाले समय में अगर ये परियोजना हमारी सफल होती है तो भारतीय रेल के ट्रैक में आपको सोलर पैनल दिखेंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं राजेश कुमार जी से हम बात कर रहे थे, जनसंपर्क अधिकारी हैं और आप ये पटरियाँ देख सकते हैं, रेलवे पटरियों के बीच ये सोलर पैनल लगा हुआ है, अद्भुत है और पहली बार भारतीय रेलवे ने ये इतिहास रच दिया है इस तरह का कुछ इनोवेटिव लाकर और इसी तरह से हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज़।